हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवा ऑफ स्टॉक मार्केट। और मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आ गए हम लोग अपने स्क्रीन पर। अभी आप यहाँ पे देखेंगे KFC, पिज्ज़ा हट, कोस्टा कॉफ़ी, वैंगो, फिर द फूड स्ट्रीट। ये सारे ब्रांड्स हम लोग ने देखा है। हम लोग रोज़ देखते हैं ये ब्रांड। जब भी हम लोग कहीं जाते हैं या फिर कहीं मूवी पे जाएंगे या फिर कभी एयरपोर्ट पे देखा रहेगा या फिर हम मॉल में विजिट करते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग जब मॉल में शॉपिंग हो गया या फिर मॉल में घूम फिर के हो गया तो हम लोग फूड कोर्ट जाते हैं। फूड कोर्ट में आपको ये सारे ब्रांड्स दिखते होंगे। तो आज हम लोग इसी कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये कंपनी जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे उसके अंदर ये सारे ब्रांड्स आते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे की पॉइंट्स इसके। तो इसके की पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। इसमें है बिजनेस सेगमेंट्स, माइलस्टोन, बिजनेस परफॉर्मेंस, कोर ब्रांड परफॉर्मेंस, जियोग्राफिकल प्रेजेंस, न्यू स्टोर्स ओपनिंग, फाइनेंशियल हाइलाइट्स, कंपनी का स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस देखेंगे। तो अभी चलते हैं हम लोग अपने मेन स्क्रीन पर। और इस कंपनी का नाम है देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड। ये कंपनी एक पार्ट है आरजे कॉर्पोरेशन का और ये कंपनी स्टार्ट किया था रविकांत जयपुरिया जी ने 1991 में। अभी ये कंपनी का नाम देवयानी इसलिए रखा क्योंकि रविकांत जयपुरिया जी हैं, उनके दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़की का नाम देवयानी है जिसके नाम पर ये कंपनी है। और फिर लड़के का नाम है वरुण। तो वरुण से वरुण बेवरेजेस आपने सुना होगा। तो वरुण बेवरेजेस, वरुण उनके बेटे के नाम पे है वो कंपनी। तो अभी ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनी बड़े बड़े ब्रांड से इसके ये एक चैन है, मतलब एक लार्जेस्ट ऑपरेटर ऑफ चैन क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है इंडिया में। और ये कंपनी बिलोंग करती है यम ब्रांड की। अभी यम ब्रांड का जो कोर है, जैसे KFC हो गया, फिर कोस्टा कॉफ़ी हो गया, फिर पिज्ज़ा हट हो गया, ये सारे यम ब्रांड्स के अंदर सब्सिडी है। फिर अभी हम लोग इसमें देखेंगे 5 सब्सिडीज आते हैं। देवयानी फूड स्ट्रीट प्राइवेट लिमिटेड, फिर देवयानी एयरपोर्ट सर्विसेज, ये मुंबई में है। और देवयानी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ये होली ओन सब्सिडरी है। फिर RV एंटरप्राइज, ये भी एक सब्सिडरी है। देवयानी इंटरनेशनल, ये नाइजीरिया लिमिटेड एज अ स्टेप डाउन सब्सिडरी। फिर अभी इसके अंदर हम लोग देखेंगे बिजनेस सेगमेंट्स। तो बिजनेस सेगमेंट्स में अभी हम लोग कवर करेंगे। इसके अंदर 3 सेगमेंट्स हैं। एक है कोर ब्रांड, इंटरनेशनल ब्रांड और एक ओन ब्रांड। अभी कोर ब्रांड क्या है? तो कोर ब्रांड के अंदर KFC, पिज्ज़ा हट, कोस्टा कॉफ़ी, ये इसके कोर ब्रांड्स है जो कि यम ब्रांड का पार्ट है, सब्सिडी है या फिर फ्रेंचाइजी है, ऐसा भी बोल सकते हैं। देन इसके अंदर अगर देखेंगे, दे करेंटली ऑपरेट 543 प्लस KFC स्टोर्स, 535 प्लस पिज्ज़ा हट स्टोर्स एंड देन 146 प्लस कोस्टा कॉफ़ी स्टोर्स अक्रॉस 244 प्लस सिटीज़ इन इंडिया। और ये कभी का डेटा है फाइनेंशियल ईयर 24 का, हाफ ईयर का। ठीक है, फिर इंटरनेशनल बिजनेस में अगर हम लोग देखते हैं, द कंपनी ऑपरेट्स KFC, पिज्ज़ा हट स्टोर्स इन नाइजीरिया एंड नेपाल। तो ये इंटरनेशनल भी इसका बिजनेस है जिसके अंदर 38 KFC स्टोर्स है नाइजीरिया में और 22 KFC स्टोर्स एंड पिज्ज़ा हट है नेपाल में। और ये भी फाइनेंशियल ईयर 24 का हाफ ईयर का डेटा है। फिर ओन ब्रांड में देखेंगे, द कंपनी रन साउथ इंडिया क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन वैंगो एंड फूड कोर्ट रेस्टोरेंट एंड बार वर्टिकल एट एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, मॉल और हाईवे विथ ब्रांड लाइक वैंगो, फूड स्ट्रीट, मसाला ट्विस्ट, अमरेली, चश, जूस बार, इल बार। द कंपनी हैज़ 76 प्लस स्टोर्स। मतलब आपने देखा, ये अपार्ट फ्रॉम KFC, पिज्ज़ा हट, कोस्टा, इसका खुद का भी ब्रांड्स है जो कि वैंगो फूड है, फूड स्ट्रीट है, मसाला ट्विस्ट है। ये सारी चीज़ों में भी इन्होंने एक्सपांशन कर दिया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नवंबर 23 के अपडेट्स, जो अभी कौन कॉल हुआ था नवंबर में, नवंबर 23 यानी कि पिछले महीने। तो उसके अंदर अपडेट्स आया था। तो कैपेक्स उन्होंने बोला है कि अभी 250 टू 275 न्यू आउटलेट्स बनाएंगे इस फिजिकल ईयर में, अभी जो 6 महीना है उसके अंदर। फिर बाद में और उनका एम है 2026 तक 2000 स्टोर्स कंप्लीट करने का। अभी रिवेन्यू में हम लोग देखेंगे तो कंपनी का रिवेन्यू देखो, द कंसोलिडेटेड रिवेन्यू फॉर देवयानी इंटरनेशनल इन Q2 फाइनेंशियल ईयर 24 स्टूड एट ₹819 करोड़ विथ ग्रोथ ऑफ 9.6% ईयर ऑन ईयर। तो अच्छा खासा ग्रो दिया है इसने, 9.6% का ईयर ऑन ईयर। द बिजनेस विटनेस अ ग्रोथ ऑफ 12.4% ओवर द सेम पीरियड प्रीवियस, जो इसका सेम पीरियड था, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2023 का हाफ ईयर का जो ग्रोथ था वैसा ही उसने ग्रोथ दिया है। फिर न्यू प्रोडक्ट एंड कैंपेन देखें तो कंपनी ने क्या किया है, नया नया आउटलेट्स बनाया है। जो भी आउटलेट्स रहता है या फिर मेन्यू रहता है वो नया नया उन्होंने इनोवेशन किया है।
फिर इनोवेटिव कैंपेन्स भी इन लोग करते हैं। तो कैंपेन्स के अंदर उन लोग क्या करते हैं, अलग अलग कैंपेन करते हैं जहाँ पे लोग इंटरेस्टेड हो और जाके उनका जो भी ब्रांड है, जो भी फूड है वो कंज्यूम करें, जिसकी वजह से पॉजिटिव रिस्पांस मिला है कंज्यूमर की तरफ से। और कंपनी ने नोटिस किया है कि ये सारे जो इनोवेटिव कैंपेन्स चालू किए उन लोग को अच्छे लगे, ये ऑब्जर्व किया है कंपनी ने। फिर इन्फ्लेशन एंड कंज्यूमर सेंटिमेंट्स में अगर हम लोग देखते हैं तो इसके अंदर चेयरमैन जी ने कहा है कि मतलब इन्फ्लेशन की वजह से क्या हुआ है कि लोग ज़्यादा स्पेंड करना पसंद नहीं करते हैं, लोगों को थोड़ा संभल के अपने एक्सपेंसेस को ध्यान रख के खर्चा करना पड़ता है। तो इसके लिए थोड़ा सा इसके अंदर सेल डाउन हुआ है। और लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत ही अच्छी है। और इसके अंदर इनके चेयरमैन जी ने ये भी कहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए इनको ग्रोथ ओरिएंटेड ये कंपनी लग रही है और इसलिए उन लोग इसमें एक्सपांशन करते जा रहे हैं, नए नए आउटलेट्स बनते जा रहे हैं। और इसके अंदर ये भी कहा गया है कि जो भी आउटलेट्स है, जो भी स्टोर्स है जो परफॉर्म नहीं कर रहे, उन लोग उसको शट डाउन कर देते सो दैट कंपनी पे कोई स्ट्रेस नहीं आए और फिर कंपनी अच्छे से स्मूथली चल सके। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है। तो पिज़्ज़ा हट में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, जैसे मैंने कहा कि बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन लोग नहीं खाना पसंद करते, बिकॉज पिज़्ज़ा महंगे आते हैं, ठीक है, उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है, तो लोग बहुत कम खाना पसंद करते हैं, तो एवरेज डेली सेल्स उसका कम हो गया है। और मेन्यू में भी थोड़े चेंजेस हुए थे जिसकी वजह से थोड़ा सा सेल्स में डिक्लाइन हुआ है। तो वो कंपनी देख रही है, एफर्ट्स डाल रही है उसमें कि वो और क्या अच्छा कर सके सो दैट लोग जाके खरीद के खा सकें। देन हम लोग कोस्टा कॉफ़ी का देखेंगे। तो 23 न्यू स्टोर्स ड्यूरिंग द क्वार्टर, मतलब ये क्वार्टर में 23 नए स्टोर्स उन्होंने किए और एक्सपीरियंसिंग ग्रोथ ड्रिवन बाय द एक्सपेंशन ऑफ न्यू स्टोर। अभी जैसे 23 नए स्टोर्स है तो लोग तो जाएंगे ही कॉफ़ी लेने के लिए, तो इसके लिए इन लोग ने देखा है कि लोगों को भी अच्छा लग रहा है, नए नए स्टोर्स है और परफॉर्मेंस भी अच्छा हो रहा है इसके अंदर। लेकिन अभी क्या हुआ कि 23 नए स्टोर्स बनाने की वजह से इम्पैक्ट हुआ है ओवरऑल ब्रांड परफॉर्मेंस में। तो कंपनी एक्सपेक्ट स्टेबिलाइजेशन एज द स्टोर मैच्योर। फिर न्यू प्रोडक्ट एंड कैंपेन में देखेंगे तो देवयानी इंटरनेशनल कंटिन्यू टू इंट्रोड्यूस न्यू मेन्यू एडिशन, फिर इनोवेटिव कैंपेन्स चालू कर रहे हैं कोर ब्रांड के लिए। फिर पॉजिटिव मार्केट रिस्पॉन्स एंड कंज्यूमर एक्सेप्टेंस हैव बीन ऑब्जर्व। फिर कमिटमेंट टू सस्टेनेबल ग्रोथ, अभी कंपनी क्या दे रही है, कमिटमेंट दे रही है, वो क्या बोल रही है कि द कंपनी इज कमिटेड टू सस्टेनेबल ग्रोथ एंड वैल्यू क्रिएशन फॉर शेयर होल्डर्स के लिए। और फिर इसके अंदर जो भी फोकस कर रही है ROC के ऊपर और ऑप्टिमाइजिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस। तो कंपनी का स्ट्रेंथ देख लेते हैं पहले। तो गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 76.48% फॉर द पास्ट 3 years। फिर गुड रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 29.53% फॉर द पास्ट 3 years। द कंपनी हैज़ सिग्निफिकेंटली डिक्रीज इट डेट बाय 60.93 करोड़। ये बहुत अच्छी बात है, कंपनी ने उसका कर्जा कम कर दिए। फिर हेल्दी ROC ऑफ 23.11% ओवर द पास्ट 3 years। कंपनी इज़ वर्चुअली डेट फ्री है, मतलब कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्जा नहीं है, थोड़ा बहुत है वो जो कि कंपनी इजीली चुका सकती है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी हैज़ एन एफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल, मतलब अभी ऐसी कंपनी क्या करती है, पहले बोलती है कैश दो फिर हम आपको प्रोडक्ट देंगे। तो इसके लिए इसके अंदर जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो बहुत अच्छा है, -63.94 डेज का है। द कंपनी हैज़ अ गुड कैश फ्लो मैनेजमेंट और CFOPAT मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स स्टैंड एट 6.39। अब कंपनी की लिमिटेशंस हम लोग देख लेते हैं। तो पुअर ROE ऑफ 1.33% ओवर पास्ट 3 years। टैक्स रेट इज लो एट -14.97। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 21.8 टाइम इट्स बुक वैल्यू। सो आज की इस वीडियो में हमने कवर किया बिजनेस मॉडल, बिजनेस सेगमेंट एंड कॉन कॉल अपडेट्स। इसके अलावा हमने कवर किया कंपनी के स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस। ये सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी लग रही है। अभी तक हमने इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नहीं देखा है, कंपनी रेशियोज नहीं देखे हैं, बिकॉज अगर मैं इस वीडियो में ये सारी चीज़ें बताऊंगी तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके लिए मैं पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कवर करूंगी एंड देन उसके कंपनी के रेशियोज देखेंगे हम लोग, न्यू स्टोर्स जो ओपन हुए हैं वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो पार्ट 2 वीडियो आप ज़रूर देखिएगा ये वीडियो देखने के बाद। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आपको ये स्टॉक लेना है तो आप प्लीज़ आपका एनालिसिस कीजिए और एक बार उसका चार्ट जाके देखिए, टेक्निकल से कंफर्म कीजिए सो कब एंट्री लेनी है, तभी ही आप इसमें एंट्री लीजिएगा।
अभी तक हमने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कवर नहीं किया है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।